हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिकी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर और मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था। चार क्वाड्रेंट में कैसे कैसे एंगल लेना है, कैसे अपन आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, कैसे अपन मॉडुलस निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की। अब इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में। ठीक है, यही अपनी अगली एक्सरसाइज का क्या है, बेस है। चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दो चीजें लिख के रखा हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। क्या है दो चीजें, पहला लिख के रखा है मैंने, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, है ना। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा उसकी कम से कम एक रूट जरूर होगी, इसको गांठ बांध लीजिए। दूसरा चीज, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। कहने का मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री n है तो उसके रूट्स भी n होंगे। और आप ये दोनों के बारे में छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो आपको बताया गया है कि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसके x की कितनी वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से, 2 वैल्यूज निकलेंगी। यही है ये सेकंड लाइन का मतलब। क्या बोला जा रहा है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है 2, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे 2। समझ में आ रही है बात। मतलब जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो x के अपने पास कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी। जैसे यहाँ पर x की दो वैल्यूज आएंगी, मान लीजिए एक वैल्यू आएगी अल्फा और एक वैल्यू क्या आएगी बीटा। क्लियर हो रहा है ये बात। और वैसे यहाँ पर x की 3 वैल्यू आएंगी, क्या क्या 3 रूट्स आएंगी, अल्फा बीटा या गामा। इसे ही आप क्या बोलते हो, ये जो अल्फा बीटा निकल रहा है, अल्फा बीटा गामा, या जो x की वैल्यूज निकल रही है, इसे ही अपन अलग अलग नाम से जानते हैं। एक नाम जिसका है रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोला जाता है, या इसे आप जीरोज ऑफ द इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जीरोज ऑफ द इक्वेशन, या आप इसे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो रही है ये बात। और अल्फा बीटा गामा तो इनके नाम है ही जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है। तो मतलब अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री जितनी डिग्री होगी, मतलब उसमें वेरिएबल की पावर जितनी ज्यादा होगी, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी उतने ही होंगे। अगर एक्स क्यूब तक जा रहा है मतलब एक्स के 3 सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर तक जा रहा है मतलब एक्स के 2 सॉल्यूशन है, एक्स की पावर n तक गया तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, n सॉल्यूशन आएंगे। ये बात समझ में आ रही है। यही चीज को मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा है। और क्या लिखा हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की कम से कम एक रूट जरूर होगी। याद रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की कम से कम एक रूट जरूर होगी। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल टाइप से, तो उसे ध्यान रखिएगा, इसलिए एक चीज आपको मैंने बता दी। अब देखो डिस्कस क्या करने वाले थे, ये सब तो है। एक बात, वीडियो पॉज करके ये सब नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में। मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब सपोज करो मैं थोड़ा सा क्लास 10th में आपको लेके चलता हूं, ठीक है, और वहां से अपन घुसेंगे इस एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बात को समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास 10th की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। थोड़ा सा क्या लिख रहा हूँ, सपोज करो मेरे पास अगर केस 1 की बात करूं, मेरे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता था, याद कीजिए फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपना इक्वेशन होता था, ठीक है। और माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप a b c का वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। a का वैल्यू 1 दिख रहा है, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -6। जो बच्चे नहीं जानते उन लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करना सीख लें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म, और यहाँ पर जैसे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, आप कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे कौन बैठ रहा है 1, ठीक है, b की जगह पे कौन बैठ रहा है -1, और c की जगह पे कौन बैठ रहा है -6। ध्यान दीजिएगा बेटा, साइन का बड़ा ध्यान रखेंगे। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस साइन के साथ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -(-1) प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है -6। क्लियर। अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1। क्लियर। तो यहां से आप सॉल्यूशन निकालते थे, ध्यान देंगे, ठीक है, आप ध्यान देंगे। अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालते थे तो आंसर क्या आएगा, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 प्लस माइनस, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, यह आ जाएगा 1 प्लस 24 मतलब रूट ओवर आ रहा है आपके पास 25 अपॉन 2a मतलब 2,
तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस माइनस 5/2, तो आपके आंसर दो ठोकाएंगे। एक आंसर क्या आएगा 1 प्लस 5 मतलब 6, 6/2 3, 1 माइनस 5 मतलब -4, -4/2 मतलब -2। तो ये आपके पास दो सॉल्यूशन आ गया, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? तो आप लोग 10th में पढ़ते थे, याद कीजिए क्या याद करेंगे 10th में आप लोग क्या पढ़ते थे, ये जो b² - 4ac है इसे आपने डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? डिस्क्रिमिनेंट। याद आ रहा है? ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू आपके पास क्या होती थी b² - 4ac। इसी से अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, याद कीजिए, उस टॉपिक का नाम था नेचर ऑफ रूट्स। क्लास 10th में आप लोग पढ़े हो नेचर ऑफ रूट्स। ये बताता था कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कैसा निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि डी मेरा कैसा आ रहा है 25, ये पॉजिटिव आ रहा है, डी की वैल्यू आ रही है 25 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आप लोग पढ़ चुके हो, क्या पढ़े हो आप लोग ऐसे केस में, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये आप लोग पढ़ चुके हो। रियल मतलब दो रियल नंबर आएंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे, एक 3 आ रहा है एक -2 आ रहा है, जैसे कि ठीक है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता था। याद कीजिए ये एक टॉपिक आप लोग पढ़ चुके थे, जब डी कैसा हो ग्रेटर देन 0। फिर आप लोग डी इक्वल टू 0 के बारे में पढ़े हुए है ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। वैसे आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। तो यहाँ पे केस 2 बना रहा हूँ। केस 2 में आप देखिए क्या लिखूंगा, है ना। केस 2 में आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केस 2 सपोज कीजिए मैंने लिया x² + 2x + 1 = 0। ठीक है, फिर फॉर्मूला वही लगाऊंगा -b ± √b² - 4ac / 2a। आप वैल्यू अगेन पुट करोगे तो -2 ± √2² - 4ac, a और c की वैल्यू कितनी है 1 and 1 / 2 × 1। तो आंसर आपको क्या मिल रहा है, चेक कीजिए। आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा यही एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान देना, यहीं पर एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसे भी मिटा देता हूँ। और देखिए अब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस कितना आ रहा है, रूट ओवर आ रहा है 0, क्योंकि 4 - 4 हो जाएगा 0/2। तो आंसर आपको क्या दिख रहा है -2 प्लस माइनस 0/2। तो आंसर आपका एक बार +0 लेके बनाएंगे तो भी -1 आएगा, -0 लेके बनाएंगे तो भी -1 आएगा। मतलब d की वैल्यू कैसे आ रही है, d की वैल्यू आ रही है 0, d = 0 आ रहा है। तो जब इफ d = 0 होता था तो अपन क्या पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड सेम रूट्स। क्या पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड सेम रूट्स। कब, जब d कैसा हो = 0 आए। समझ में आ रही बात, ये समझ में आया ना। -1 कैसे निकालो, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप क्या करना, दो चीजें करना। ठीक है, यहाँ पर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कि दो वैल्यू कैसे आई, तो यहाँ पर एक बार आप ऐसा लिख सकते हो क्या, -2 + 0/2। एक बार आप लिख सकते हो -2 - 0/2। इससे सॉल्व करोगे तो भी -1 आएगा, इससे सॉल्व करोगे तो भी -1 आएगा। क्लियर हो रही है ये बात। तो ये d = 0 के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। मतलब आपने दो कंडीशन पढ़ी थी, d > 0 आएगा तब आप बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, d डिस्क्रिमिनेंट अगर = 0 आ गया तो आप बोलते थे टू रियल एंड सेम रूट्स। अगर d < 0 आ गया तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया था, क्योंकि वहां पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ा था, या हम आयोटा के बारे में नहीं जानते थे, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में नहीं जानते थे, या √-1 के ऊपर हमने डिस्कशन नहीं किया था। लेकिन क्लास 11th में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही √-1 के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सारी चीजें भी बेटा मैं आपको पहले वीडियो में जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया हूं तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये सारी चीजें शेयर की हैं कि आयोटा की जरूरत क्यों पड़ी, इमेजिनरी नंबर कहां से आया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो जो बच्चे अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसी कारण में यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में भी चल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सब डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखिए केस 3 की बात कर रहा हूं। केस 3 क्या है, यहाँ पे समझिए केस 3 में क्या होगा। अगर
मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो हम क्या बोलते थे क्लास 10th में, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यही बोलते थे। लेकिन अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब हम आयोटा के बारे में जान चुके हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन 3, सॉरी केस 3। केस 3 में मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट एग्जांपल। आप ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, क्लियर है, ठीक है। या चलो और छोटा नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या है, अगर मैं वैल्यू निकालूं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, मेरा आंसर आ रहा है x का वैल्यू मेरा निकल रहा है -2 प्लस माइनस रूट ओवर, सॉल्व कीजिए 4 माइनस 16 अपॉन 2, तो ये आंसर आ जा रहा है -2 प्लस माइनस रूट ओवर -12 अपॉन 2। और जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो क्लास 10th में हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्लास 10th आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि हम आयोटा के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन अब जब हम क्लास 11th में हैं तो हम इमेजिनरी नंबर आयोटा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अपन इसका। अपन इसे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे -2 प्लस माइनस रूट 12 इंटू रूट -1 बाई 2, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट 12 को आप लिख सकते हो 2 रूट 3, और रूट -1 को आप लिख दोगे आयोटा बाई 2, ऊपर से 2 निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, क्लियर है। ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ठीक है। x की आपकी एक वैल्यू क्या आ रही है, -1 प्लस रूट 3i, और x की एक वैल्यू आ रही है -1 माइनस रूट 3i, क्लियर है। तो अब आपके पास इक्वेशन आ रहे हैं, इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आ गया है, समझ में आ रही है बात। तो ये आयोटा का अपन यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, जिसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज की गई थी, या रूट -1 को हमने इमेजिनरी नंबर मान के मैथ्स की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा सिंपल किया था, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जल्दी से पहले आप इतना नोट कर लेना, आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब देखिए वो जो 2 क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है उसका आंसर भी आप तुरंत निकाल सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं ये दोनों को भी बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। और ये कर लेने से आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी बन जाएगी, ठीक है। आपको ये केस 3 अगर आ गया है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है, आपको बस यही करना है, ठीक है। सबसे इजी और शानदार, ठीक है, चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, बात को समझिए। इसका आंसर क्या निकलेगा, फर्स्ट वाले का मैं आंसर निकाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा है, तो आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या डालेंगे, -2, और एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट ओवर -2, और रूट ओवर -2 को आप लिखेंगे √2 इंटू रूट -1, ठीक है। और सामने देखो बेटा, कभी भी मैं बता चुका हूँ रूट -2 जो खुलता है सामने प्लस माइनस लगता है, याद कीजिए। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है बीच में ही, कहा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है, पूरी प्लेलिस्ट में होगा, किसी ना किसी वीडियो में चेक कर लेना, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। वहां मैंने आपको बताया था कि कभी भी जैसे रूट माइनस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -3, मतलब किसकी बात हो रही है, रूट -3 की बात हो रही है, समझ में आ रही बात। तो रूट -3 को आप ऐसा लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हो √3i, और एक इसे आप लिख सकते हो -√3i। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई, ठीक है, ऐसा क्यों किया आपने कि एक बार प्लस भी लगा रहे हो एक बार माइनस भी, यहाँ इसके सामने कुछ नहीं तो क्या होगा, प्लस होगा, इसके सामने कुछ नहीं तो माइनस होगा। मैं बोल रहा हूँ भाई स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस √3i भी होता है, -√3i भी होता है। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाया हूँ बीच में, प्लेलिस्ट में कहीं ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखे पूरा एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे।
अब ऐसा क्यों, आप क्या करो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसका भी स्क्वायर करके देखो, इसका भी स्क्वायर करके देखो, देखो रूट -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या नहीं आ रहा, -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका आप सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं √3i का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। समझ में आ रही है बात, तो वो आंसर सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 इंटू आई स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 इंटू -1, -3 आया कि नहीं आया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -3 करूंगा तो √3i आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ये बात। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप √3i का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर में आपको क्या मिलना चाहिए, 3i स्क्वायर, मतलब 3 इंटू -1 मतलब -3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये स्क्वायर अगर इधर आएगा तो रूट -3 बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब इससे मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3i का होल स्क्वायर इक्वल टू जो -3 लिखा है, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये स्क्वायर इधर आया तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 क्या आएगा, √3 आएगा, सही है। और अगर मान लीजिए मैं इसका भी स्क्वायर करूं तो भी आंसर क्या मिलता है, -3 ही मिलता है। उसको भी मैं आपको चेक करवा देता हूं, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूं तो क्या होगा, -√3i का अगर स्क्वायर करता हूं तो आंसर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, यह आ जाएगा 3i स्क्वायर, अगेन आंसर आएगा -3। मतलब अगर मैं इसे ऐसा लिखूं -√3i का होल स्क्वायर इक्वल टू -3, तो स्क्वायर अगर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -3 आपको आंसर क्या दे रहा है, -√3i भी तो दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, तो वही चीज बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ -3 के दोनों आंसर होते हैं, पॉजिटिव √3i भी होता है, नेगेटिव √3i भी होता है। कैसे होता है भाई, इन दोनों का स्क्वायर करके देख लो, -3 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भाई बात को समझिए, अगर ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, चेक कर लेना, डिटेल में पढ़ाया हूं, पूरा सब कुछ समझाया हूं, ठीक है। तो ये जो -√2 का स्क्वायर रूट आप करोगे तो सामने यहाँ पर बेटा आपका आंसर में प्लस माइनस लगेगा, मतलब एक प्लस आंसर भी आएगा और एक माइनस भी आएगा। और मैं बोल चुका हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई x की दो वैल्यू तो निकलेगी, एक वैल्यू थोड़ी ना निकलेगी। मैं बता चुका हूँ, ये तो लिखा होना लाइन, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स, मतलब जितने डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे। तो अगर x स्क्वायर है तो x की दो वैल्यू आना ही चाहिए, और अगर आपने सिर्फ एक वैल्यू निकाली मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ±√2i, ±√2i, मतलब x की आपकी दो वैल्यू हो गई, एक हो जाएगी पॉजिटिव √2i, एक हो जाएगी नेगेटिव √2i। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जल्दी से देखिए, अब आपको क्या बता रहा हूँ, x² + x + 1 = 0। क्लियर है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फॉर्मूला लगा दीजिए, -b, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, -1 ± √1² -4ac 4 1 × 1 × 1 अपॉन 2 × 1, आंसर आ जाएगा -1 ± √1 - 4 अपॉन 2, आंसर आ गया भैया -1 ± √3i अपॉन 2, क्योंकि -√3 आएगा तो √3i बन जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू आ गई है, दो ठोक, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना। आई होप आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए सारी चीजें, फिर अपन एक्सरसाइज में मूव करते हैं। ज्यादा नहीं करूंगा बेटा, पूरे एक्सरसाइज में यही सब है, आप लोग से आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा इस एक्सरसाइज का, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। और आपको अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उससे आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए बस एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करवा दूंगा, बाकी आपसे एक्सरसाइज पूरी बन जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, और सब में बस रूट्स ही निकालने हैं, वो आयोटा लगाना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, x² + x/√2 + 1, इसका रूट्स निकालना है। तो कैसे निकालें, एलसीएम ले लीजिए, पहले उठा लीजिए, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा √2, ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2x² + x + √2 = क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास बचेगा √2x² + x + √2, नीचे वाला √2 इक्वल के इधर आगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये √2 इक्वल के इधर आएगा तो 0 × √2 क्या बन गया, 0। अब आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, √2, b का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, c का वैल्यू क्या दिख रहा है √2। आप फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू कितना है √2 एंड c का वैल्यू भी कितना है √2 अपॉन में कितना है 2a मतलब 2 इंटू √2। तो आंसर क्या आ गया -1 प्लस माइनस √1 माइनस √2 इंटू √2 2 इंटू 4 8 1 माइनस 8 अपॉन 2 √2। क्लियर है। तो आपका x का वैल्यू आ रहा है -1 प्लस माइनस √7 अपॉन 2 √2। और इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, इसे आप लिख सकते हो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 इंटू √1। ठीक है, अपॉन 2 √2। तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस माइनस √7 आयोटा बाई 2 √2। दैट इज योर आंसर। क्लियर है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि इक्वेशन के दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। अगर डी डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल और सेम रूट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ, नेगेटिव आ गया, तो आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। नॉर्मल है, बस आयोटा इमेजिनरी नंबर अप्लाई कर दीजिएगा। मतलब √-7 को √-7 को आप क्या लिख सकते हो √7i। वैसे ही सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको अब डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 भी आ रहा है तो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आसानी से, इजीली। समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।